अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स अगर वाकई में आपको इंग्लिश सीखना है तो इस तरह के स्टोरीज से सीखो। यकीन करें जब मैं इस तरह के स्टोरीज़ को ट्रांसलेट करता हूँ उर्दू में तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे ग्रामर के स्ट्रक्चर भी यहाँ पे आएंगे जो यकीनन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर इसकी बुक चाहिए आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। लिखा हुआ कि नॉट येट डिफीटेड, यानी कि अभी तक शिकस्त नहीं हुई। नॉट मतलब नहीं, येट जो है एक एडवर्ब है, वो भी एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि बेसिकली यहाँ पे टाइम शो कर रहा है। ठीक है, येट मीन अभी तक, ये अक्सर जो है जुमले के आखिर में आता है, समटाइम्स ये इन द मिड भी आता है। ठीक है, डिफीटेड मीन शिकस्त खाना। ठीक है, यानी कि अभी तक शिकस्त नहीं हुई। हमारे जो मैन करेक्टर का नाम है उसका नाम है अमान। ठीक है, लिखा हुआ कि अमान एड फेल्ड, अमान जो है नाकाम हो चुका था। ठीक है, एड फेल्ड, फेल्ड मीन नाकाम होना। अच्छा, ये जो सेंटेंस है डिफरेंस, ये पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होता क्या है, डूअर ऑफ एक्शन होता है। एड जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और फेल जो है मैन वर्ब है, वो भी थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो है ये क्या है, पास्ट परफेक्ट का है। किस चीज़ में नाकाम हो चुका था, द CSS एग्ज़ाम, CSS एग्ज़ाम में, ये जो बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में कितनी बार, 3 टाइम्स, यानी कि 3 बार नाकाम हो चुका था। ईच ईयर, हर साल, ई पोर्ड इज सोल इनटू प्रिपरेशन। यहाँ पे अगर डायरेक्ट मीनिंग देखा जाए, ई मतलब वो, पोर मीन अंडेलना, किसी चीज़ में कुछ डालना। इज सोल अपनी रूह को, टू प्रिपरेशन यानी कि प्रिपरेशन कहते हैं तैयारी को। ठीक है, यानी कि वो क्या करता था, अपनी जान डाल लेता था, पूरी तैयारी में पूरी तौर पर जान डाल देता था ताकि वो पास हो सके। बर्निंग मिड आयल, यानी कि बेसिकली बर्निंग मीन जलाना। ठीक है, मिड नाइट यानी कि आधी रात को, आयल मीन कहते हैं तेल को। ठीक है, जो बत्ती वगैरह में डाले जाते हैं। लेकिन इसका अगर ट्रांसलेशन देखा जाए, हम कहते हैं कि वो रात भर जागता यानी कि मेहनत करता। सॉल्विंग, हल करता। पास्ट पेपर यानी कि पुराने पेपर्स को, पुराने यानी कि माजी के जितने भी पेपर्स होते थे उनको हल कर देता था, उन्हीं से तैयारी कर देता था। एंड और अटेंड, और अटेंड करता था यानी कि जाता था कहाँ पे, कोचिंग क्लासेस, यानी कि कोचिंग क्लासेस में। ठीक है, तो बेसिकली वो हर तरीके से वो कोशिश कर रहा था कि वो CSS की एग्ज़ाम पास कर लेता। एंड और ईच ईयर, और हर साल, ईच मीन हर, एयर मीन साल। द रिज़ल्ट वाज सेम, लेकिन रिज़ल्ट एक ही आता था। रिज़ल्ट मीन जैसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंस भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस जो है इसका मानी नहीं है। ठीक है, इसका सिनोनिम नहीं है। रिज़ल्ट कहते हैं नतीजा, यानी कि नतीजा जो है एक आता था। वो क्या था कि नॉट क्वालिफाइड, क्वालिफाई मीन कामयाब होना या किसी चीज़ में कामयाब होना। ठीक है, नॉट क्वालिफाइड मीन यानी कि आप नाकाम हो। ठीक है, यानी कि आप इस चीज़ में नाकाम, क्वालिफाई नहीं कर चुके हो। आगे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस के फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, स्टार्टेड यानी कि शुरू की, जिसे हम कॉमन्स भी कहते हैं, इनिशिएट भी कहते हैं। ठीक है, बिगिन भी कहते हैं। दोस्तों ने शुरू की क्या चीज़, एवॉइडिंग, यानी कि उसे एवॉइडिंग इम, यानी कि उसे नज़रअंदाज करना शुरू हो गए, यानी कि उनसे दूर होना शुरू हो गए। एवॉइडिंग मतलब नज़रअंदाज, जैसे मार्जिनलाइज भी कहते हैं, ओवरलुक भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे इसके मायने ने। अच्छा, रिलेटिव यानी कि जो उसके रिश्तेदार थे। मॉक्ड यानी कि मजाक उड़ाया, जिसे हम रिडिक्यूल भी कहते हैं और कुछ हद तक टॉन्ट भी कहते हैं। मॉक्ड इम यानी कि उसके मजाक उड़ाता रहा। इवन अत्ता के इज़ ओन माइंड, अत्ता के उसकी खुद की माइंड, खुद की जैन, माइंड कहते हैं जैन को, उसकी खुद की जैन जो है विस्पर्ड यानी कि उससे सरगोशी करती थी, यानी कि उससे बोलती थी। उनके जैन में क्या आती थी, क्या, क्रूल डाउट्स यानी कि जालिमाना शक व शुबात आते थे, बहुत ही ख़राब शक व शुबात आते थे। वो शक व शुबात क्या थे कि मे बी दिस इज़ नॉट फॉर यू, शायद ये आपके लिए नहीं है, यानी कि शायद ये CSS एग्ज़ाम आपकी बस की बात नहीं है। फिर आगे क्या लिखा है रेफरेंस के, वन इवनिंग यानी कि एक शाम। अमान सेट, अमान बैठा हुआ था। इस सेट की सेकंड फॉर्म है। इस सब्जेक्ट, ये जो है सेंटेंस जो है आपकी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अमान बैठा हुआ था कहाँ पे, एट द पार्क यानी कि पार्क में। फीलिंग महसूस करते हुए, ब्रोकन यानी कि टूटा हुआ, जिसे हम डिस्करेज भी कहते हैं। दैट्स व्हेन यानी कि तभी, ई नोटिस्ड उसने देखा या नोट किया, क्या चीज़, एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा शख्स। छिजलिंग यानी कि छेनी से तराशना, छिजलिंग कहते हैं छेनी से किसी चीज़ को तराशना। वो किस चीज़ को तराश रहा था, अब मैसिव एक बहुत बड़ा स्टोन यानी कि एक पत्थर को, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हो। एंड शुक विद एज यानी कि उसकी जो हाथ थे उम्र की वजह से क्या होते थे, वो हिल रहे थे। ठीक है, शिवर कर रहे थे। बट लेकिन
ई स्ट्रक यानी कि उसने मारा, स्टीडली यानी कि बड़ी परसिस्टेंटली आप भी कह सकते हो, बड़ी साबित कदमी से, ठीक है, बड़ी ज़ोर से आप कह सकते हो। डिफरेंस यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि काफ़ी डिसअपॉइंट होके आता है, पार्क में बैठता है और वहाँ पे एक बूढ़े शख्स को देखता है जो क्या करता है, एक चीनी से क्या करता है, तराश रहा है एक मैसिव स्टोन को, ठीक है, इवन वो बूढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के अम्मान आस्ट यानी कि अम्मान ने क्या किया, पूछा, और क्या पूछा कि वाई डू यू कीप ईटिंग इट, आप इसे क्यों मारते रहते हो, यानी कि आप इस पत्थर क्यों क्यों मारते रहते हो, इट मीन मारना। इट एजेंट इवन क्रैक्ड, ये अभी अत्ता के क्रैक भी नहीं हुआ है, अत्ता के इसमें शिगाफ भी नहीं पड़ा है। द ओल्ड मैन स्माइल्ड यानी कि बूढ़ा शख्स मुस्कुराया, एंड सैड और कहा, क्या कहा कि यंग मैन यानी कि नौजवान बच्चा या नौजवान शख्स, द अंडरेट स्ट्राइक यानी कि 100वीं स्ट्राइक या मार, मे नॉट ब्रेक द स्टोन, शायद शायद क्या करे, पत्थर को ना तोड़े, ब्रेक मीन तोड़ना, द स्टोन यानी कि पत्थर को, बट लेकिन, इट कैरीज लेकिन इसमें मौजूद है या उठाता है, द स्ट्रेंथ यानी ताकत, ऑफ 99 बिफोर इट, लेकिन इसमें 99 जो मार इसको पहले मैंने मारा है इसमें मौजूद है, ठीक है। नेवर वेस्ट योर एफर्ट, कभी भी अपनी कोशिशों को ज़ाया मत करो, नेवर मीन कभी भी नहीं, वेस्ट मीन ज़ाया करना, योर एफर्ट अपनी कोशिशों को, दे बिल्ड वो बनते हैं, साइलेंटली यानी कि खामोशी से। साइलेंटली यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस एक एडवर्ब है, एडवर्ब सिंपली ये बताता है कि ये जो वर्ब है ये किस तरह काम करता है, ये यानी कि काम किस तरह किया है। साइलेंटली को हम म्यूटली भी कहते हैं, क्वाइटली भी कहते हैं, ठीक है, और कुछ हद तक छनिष्ठी भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस कि दैट नाइट यानी कि उस रात, अमान डिंट जस्ट स्टडी, अमान ने सिर्फ स्टडी नहीं की, सिर्फ पढ़ाई नहीं की, स्टडी में पढ़ाई, ठीक है। ई बिलीव्ड उसने यकीन करना शुरू कर दिया, एक बार फिर, अगेन यानी कि एक बार फिर। ई स्टॉप वो रुका, चेजिंग पीछा करना, किस चीज़ की, परफेक्शन की यानी कि मुकम्मल होने की, यानी कि वो जानता था उसमें बहुत से बुराइयां हैं, बहुत से अभी तो जो है कम्प्लीटली वो उसमें उस यस वाले क्वालिटी नहीं है, ठीक है, कुछ हद तक। तो उसने परफेक्शन बनने की जो कमाल यानी कि मुकम्मल होने की जो चेसिंग है यानी कि पीछा करना है, ताक़ुब करना है, उसको ख़त्म की। एंड और फोकस्ड और तवज्जो दी किस चीज़ पे, ऑन कंसिस्टेंसी, तसलसल की, ठीक है। कंसिस्टेंसी कहते हैं कि यानी कि किसी चीज़ को बिना रोके करना, जिसे हम परसिस्टेंसी भी कहते हैं। ई मेड स्मार्टर शेड्यूल्स यानी कि उसने और बेहतर शेड्यूल बनाए, स्केड्यूल बनाए। टुक ब्रेक्स वक्फ़ा ली यानी कि स्टडी के दौरान जो वक्फ़ा होते हैं उनको लिए। एंड और इवन अत्ता की ज्वाइन और ज्वाइन किया या शामिल हुआ क्या, कहाँ, किस चीज़ में, आई स्टडी ग्रुप, एक पढ़ाई वाले ग्रुप में। टू स्टे इनकरेज यानी कि ताकि वो इनकरेज होते रहे या आप कह सकते हैं हौसला मंद होते रहे। तो क्या हुआ कि ऑन इस फोर्थ अटैम्प्ट, अपनी चौथी कोशिश में, अटैम्प्ट कहते हैं कोशिश को, द रिज़ल्ट केम यानी कि रिज़ल्ट आया, नतीजा आया। वो क्या था कि क्वालिफाइड विद मेरिट यानी कि मेरिट में उसका नाम आ चुका था और मेरिट में क्वालिफाई हो चुका था। टीयर्स फैल्स यानी कि आंसू उसके निकल गए, गिर पड़े। नॉट बिकॉज ई एट पास्ट, इसलिए नहीं कि वो पास कर चुका था, बिकॉज मीन इसलिए, यहाँ पे इसका मैंने इसलिए, ये एट पास्ट पास कर चुका था, बट बल्कि बिकॉज क्योंकि, ई एट नॉट गिवन अप बल्कि वो आर नहीं मान चुका था। ईयर्स लेटर सालों बाद, एज अ रिस्पेक्टेड सिविल सर्वेंट यानी कि एक सिविल सर्वेंट के तौर पर, एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट के तौर पर क्या कहा कि फेलियर यानी कि नाकामी, इज़ नॉट योर एनिमी यानी कि नाकामी जो है आपकी दुश्मन नहीं है, एनिमी कहते हैं दुश्मन को। गिविंग अप, आर मन्ना इज़ यानी कि आर मन्ना जो है आपकी नाकामी है, जबकि नाकामी कभी भी आपकी दुश्मन नहीं है, बल्कि आपका जो दुश्मन है वो गिविंग अप है यानी कि आर माना है। समटाइम्स बाज़ औक़ात, द डोर यानी कि दरवाज़ा डजंट ओपन नहीं खुलता है, बिकॉज क्योंकि, यू नॉक्ड टू सॉफ्टली क्योंकि आपने बहुत हल्के से इसको खटखटाया, यानी कि बाज़ औक़ात जब आप किसी दरवाजे को बहुत हल्के से खटखटाते हो तो दरवाज़ा जो है नहीं खुलता है। और या फिर नॉट लॉन्ग इनफ, या फिर आप इतना लंबे नहीं हो कि उसको खटखटाएं, ठीक है। जो मोरल ऑफ द स्टोरी है डियर फ्रेंड्स कि सक्सेस जो है यानी कि कामयाबी जो है आफन अक्सर कम्स आता है जस्ट आफ्टर द पॉइंट व्हेन यू आर रेडी टू क्विट,
यानी कि बाज़ औक़ात कामयाबी उस वक्त आता है एक पॉइंट की बिल्कुल बाद आता है जब आप क्या करते हो, बिल्कुल तैयार होते हो ख़त्म करने का, यानी कि उसमें आर मानने का। क्विट कहते हैं, आर मानना है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। पुश अ लिटल मोर, थोड़ा और अपने आप को धकेलो, थोड़ा और कोशिश करो। योर स्टोरी, आपकी कहानी, इज़ंट ओवर येट, यानी कि आपकी जो कहानी है अभी तक ख़त्म नहीं हुई। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, और इससे यकीन करें आपको बहुत सारे इंकरेजमेंट मिल गई होंगी, बहुत सारे आपको मोटिवेशन मिली होगी। इसमें बहुत सारी वोकैबुलरी भी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखी। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।